हेलो स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। स्टूडेंट, आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक नई वीडियो एचपीएससी पीजीटी सब्जेक्टिव पेपर कॉमर्स और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। स्टूडेंट, मैं आप सभी को जो कि नए व्यूअर हैं मेरे, उन सभी को ये बताना चाहूँगी कि मैंने मॉक टेस्ट लॉन्च किए हुए हैं एचपीएससी पीजीटी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। जिन मॉक टेस्ट में मैं बच्चों को मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाती हूँ और पर्सन टू पर्सन मॉक का एनालिसिस करती हूँ, ठीक है, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, पर्सन टू पर्सन, ठीक है, जिससे बहुत सारे बच्चों को काफ़ी बेनिफिट हो रहा है उनकी जो लिखने की जो प्रोसेस है उसको सुधारने में, ठीक है। आई होप वो एचपीएससी पीजीटी सब्जेक्ट पेपर को आराम से क्रैक कर पाएंगे इन फ्यूचर, ठीक है। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के पेपर की प्रिपरेशन कर रहा है और उसे ऐसा कोई गाइडर नहीं मिला है जो कि उसके पेपर को एनालिसिस कर सके, इवेल्युएट कर सके और उसको सही राह दिखा सके, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे बिलीव योरसेल्फ एप्लीकेशन को डाउनलोड करके मेरे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अब मैं आप सभी को ये जो भी मेरे पुराने स्टूडेंट हैं जिन्होंने मॉक परचेज कर रखा है, ठीक है, दोनों कोर्सेज, या तो वो मॉक हो या फिर किसी ने केवल चेक करवाने वाला कोर्स परचेज कर रखा है, उन दोनों के लिए है ये वीडियो। स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट जो कि डिमोटिवेट हो रहे हैं या फिर दिवाली के चक्कर में मॉक को टाइम पे अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, उन सब के लिए लाई हूँ मैं ये वीडियो। स्टूडेंट, दिवाली आई है और आती रहेगी। आई नो फेस्टिवल का एक अलग महत्व है हमारे जीवन में और फेस्टिवल को छोड़ा भी नहीं जा सकता और छोड़ना भी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये इन सब के अपने अलग मायने हैं, ठीक है। फैमिली, फ्रेंड्स, ये सब सारी चीज़ें भी ज़रूरी हैं, बट एक बात हमेशा आप लोग मेरी ध्यान रखिए, चाहे अब मैन है या वीमेन है, कोई भी है, ठीक है, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी, जब हम खुश हैं तभी हम दूसरों को खुश रख सकते हैं लॉन्ग टाइम तक। अगर हम खुद ही खुश नहीं हैं तो ज़्यादा टाइम तक लोगों को भी खुश नहीं रख सकते, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो या अपने हो, ठीक है। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग अपना कुछ टाइम देकर 1 साल 2 साल थोड़ा सा उनको समझा कर कि अभी हम सेलिब्रेशन में इतना पार्ट नहीं ले सकते, अभी आप लोग करिए, इन फ्यूचर जब हमारा ये एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा तो हम लोग भी आप लोगों के साथ फैमिली फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करेंगे। अगर कोई मान जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं मानता तो आप अपने लाइफ पे ध्यान दें और अपना ज़्यादा समय पढ़ाई पर लगाएं। ज़्यादा समय बोल रही हूँ मैं, पूरा नहीं बोल रही हूँ। आप लोग एडजस्ट करिए, फेस्टिवल हैं, आते रहेंगे, बट आप लोग अपने सपने को भी पीछे ना छोड़ें और कॉन्टिन्यूसली मॉक देते रहें। पूरा ना दिया जाए आधा दें, आधा ना दिया जाए 2 क्वेश्चन दें, 2 क्वेश्चन नहीं तो 1 क्वेश्चन जरूर दें, ठीक है। यही एक सीढ़ी है जो आपको सफलता तक ले जाती है। आप लोगों ने प्री क्वालिफाई करा है, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं और अगर आप लोग यहाँ से फेलियर की तरफ जाते हैं तो ये बहुत एक दुखद बात होगी, ठीक है। देखो स्टूडेंट, मैं आप सभी को ये मतलब समझाना चाहूँगी एक एग्जाम्पल देकर कि बहुत सारे स्टूडेंट आज के टाइम में, आप लोगों को पता है, किसी भी सेक्टर में चले जाइए, कंपटीशन की कमी नहीं है। अगर आप प्राइवेट स्कूल के जॉब के लिए भी जाते हैं तो आप लोगों को बहुत कंपटीशन मिलता है, बहुत इंटरव्यूज फेस करने पड़ते हैं, ठीक है, बहुत कैंडिडेट्स के बीच में आप लोगों को सिलेक्शन लेना पड़ता है। तो ये क्या रीज़न है स्टूडेंट? क्या होता है जब मतलब सपोज करो आप लोग 11-12 से रिलेटेड कोई जॉब है तो और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन बेसिस पे थोड़े कम हो जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन बेसिस पे थोड़े कम हो जाते हैं, फिर अगर कोई क्वालिफाई एग्ज़ाम है वो है तो फिर और कम थोड़ा कंपटीशन हो जाता है ऐसे। तो कंपटीशन, अगर आज का कोई भी, मतलब मैं ये कहूँगी कि किसी ने बैचलर भी कर रखी है ना तो वो भी कहीं पढ़ाने लग गया तो खुद को टीचर मानता है। अगर किसी ने बैचलर या मास्टर कर लिया, फिर उसके बाद अब टू डेट भी नहीं हुआ, कुछ पढ़ता भी नहीं, फिर भी कहीं ना कहीं पढ़ा रहा है, तो वो अपने आप को टीचर मानता है। बट जो स्टूडेंट कुछ क्वालिफाई करके बैठे हैं, जैसे आप लोग एचपीएससी दे रहे हैं तो आप लोग कुछ क्वालिफाई करके आए हैं ना, आई मीन एस्टेट क्वालिफाई किया आप लोगों ने, अभी भी एचपीएससी प्री के लिए आप लोग पढ़े हैं, तो आप एडवांस है ना, एडवांस है, कोई माने चाहे ना माने, मैं मानती हूँ आप लोग एडवांस हैं, आप लोगों में उन बच्चों से नॉलेज ज़्यादा है। लेकिन अगर आप यहाँ हार जाते हैं, अगर आप लोगों का जो मतलब ये जो सब्जेक्टिव पेपर है वो क्लियर नहीं होता, तो क्या आप समझा पाएंगे उन बेवकूफ़ों को कि आप लोग उनसे एडवांस है?
जो सिर्फ बैचलर करके टीचर बन गए हैं या मास्टर करके टीचर बन गए हैं या किसी के अप्रोच से टीचर बन गए हैं या फिर किसी एक छोटे से स्कूल में जाके पढ़ा रहे हैं। छोटा बड़ा स्कूल नहीं होता, आई नो, अगर मैंने गलत बोला तो छोटा बड़ा कोई स्कूल नहीं होता, क्योंकि स्कूल बिल्डिंग से नहीं होता, स्टूडेंट से होता है। बट कई बार क्या होता है, स्टूडेंट हम लोग इतने अंधे होते हैं कि दूसरे की क्वालिटी को अप्रोच करने की बजाय हम डिस्क्रिमिनेशन करने लगते हैं। तो हम सोचते हैं कि दूसरा बंदा आगे ना बढ़ जाए, तो हम लोग थोड़ा मतलब जेलसी फील करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आप लोगों ने यहाँ से पीजीटी सब्जेक्टिव पेपर में आकर प्री क्वालिफाई किया है, उससे पहले एस्टेड किया था, तब आप लोगों ने फील किया था और यहाँ पर हार जाते हैं ना, कोई नहीं समझेगा स्टूडेंट आप लोगों की बातें, कि आप लोग बोलते फिरना कि सब्जेक्टिव तक पहुँचे थे फिर नहीं हुआ, कोई नहीं समझेगा। और ना आप में और उनमें कोई फ़र्क रह पाएगा जिन्होंने सिर्फ बैचलर्स या मास्टर करके टीचर बने हैं। आप लोग किसी प्राइवेट स्कूल में जाएंगे तो आप लोगों को भी उसी नज़र से देखा जाएगा, समझ रहे हो। अगर आप लोग खुद को उन लोगों से आगे निकालना चाहते हैं तो अपने टाइम को प्लीज़ लगाएं, ध्यान दें। और बहुत सारे स्टूडेंट ना मेरे को ये बोलते हैं कि मैम हमें कंटेंट प्रोवाइड करवा दीजिए। स्टूडेंट, मेरा नेचर थोड़ा ऐसा है, मैं कभी भी ना स्टूडेंट को मना नहीं करती हूँ, ठीक है। मैं कभी भी मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझती हूँ और मुझे लगता है कि ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, इट्स रियली हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, कि मुझसे कंटेंट के लिए मत बोला करें, बिकॉज आई नो कि कंटेंट बहुत बड़ा पड़ा है। पीडीएफ्स हर चैनल पे मिल जाएंगे, हर चैनल पे आप लोगों को फ्री ज्ञान मिलता है भाई। कॉमर्स की इतनी बुक्स, मुझे पता है आप लोगों के पास आज इंटरनेट फ्री है, आप लोग फ्री हो, सब कुछ फ्री है भाई, मिल जाता है कंटेंट, आप ढूंढिए तो सही। मुझसे कंटेंट के लिए ना बोले, मैंने मॉक में कोई किसी भी कंटेंट की बात नहीं करी थी, मैं कंटेंट अवेलेबल नहीं करवाऊंगी। प्लीज़ आप लोग समझो, मुझे कोई कंटेंट प्रोवाइड नहीं करवाना है। कंटेंट आप लोग खुद पढ़िए, किसी वेबसाइट से पढ़िए, किसी बुक से पढ़िए, आई डोंट नो, ठीक है। मैं हाँ इतनी हेल्प कर सकती हूँ कि आप लोगों को कोई वेबसाइट्स और ये बता सकती हूँ जो कि मेरे मॉक के स्टूडेंट हैं उनको, लेकिन मैं कंटेंट नहीं प्रोवाइड करवा सकती, मैं चाहकर भी नहीं करवा सकती, बिकॉज आई एम ऑल्सो वर्किंग। तो ये इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं आप लोगों को ये सब कंटेंट प्रोवाइड, और मैंने मॉक में कंटेंट प्रोवाइड करवाया भी नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर किसी का भाई बहुत सारी ऐसे टिपिकल टॉपिक है तो सबकी बुक अवेलेबल है बेटा, आप लोग ढूंढो, ठीक है। मैं कंटेंट प्रोवाइड नहीं करवा पाती हूँ, ठीक है। और दूसरी बात, प्लीज़ अपना ध्यान दे, अपनी हेल्थ पर ध्यान दे। देखो मेरे को भी अभी बहुत टाइम तक वोकल प्रॉब्लम हुई है, अभी एक दिन से ही मेरा थोड़ा गला थोड़ा सही हुआ है, अभी भी थोड़ा आप लोगों को साउंड आ रहा होगा कि नहीं है बिल्कुल ठीक। तो मैं आप लोगों को ये बोलूँगी कि आप लोग स्वस्थ रहें, ध्यान रखें खाने पीने का अपना। दिवाली इम्पोर्टेंट है, आती है और आती रहेगी, बट आप लोगों का सपना जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है, शायद ये पता नहीं कितने सालों बाद आएगा, मुझे भी नहीं पता कब आएगा, ठीक है। आएगा भी या नहीं आएगा नहीं पता, दोबारा वैकेंसी आएगी। तो प्लीज़ आप लोग इसको सीरियसली लें और मॉक को दें बेटा, ठीक है। और एनालिसिस करवाएं मुझसे टाइम टू टाइम। मैं आप लोगों के मॉक का वेट करती हूँ कि कब आप लिख के भेज रहे हो मेरे को, ठीक है। वोकल प्रॉब्लम के कारण कुछ बच्चों के पेंडिंग में चल रहे हैं, आई नो, ठीक है। कुछ बच्चों के मॉक पड़े हुए हैं मेरे पास पेंडिंग में, मैं उनको जल्दी से जल्दी चेक करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। जैसा ही अभी थोड़ा ठीक हुई हूँ, थोड़ा एक दिन में सारा करूँगी तो फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक एक करके थोड़ा पेशेंस बनाए रखें। मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे हैं, थोड़ा पेशेंस बनाए रखें, थोड़ा और मेरा साथ दे, तो तब तक मेरा ये वोकल प्रॉब्लम बिल्कुल सही हो जाएगी और मैं आप लोगों का मॉक और अच्छे से चेक कर पाऊंगी, ठीक है स्टूडेंट। मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो का। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल पर मेरे नंबर गिवन है, आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। मेरा कंसर्न यही था कि मैं आप लोगों का ध्यान थोड़ा पढ़ाई की तरफ ला पाऊँ, क्योंकि फेस्टिवल के माहौल में हम लोग भूल जाते हैं कि पढ़ाई भी ज़रूरी है, ठीक है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करने आई थी और दुनियादारी की समझ देने आई थी, समझ रहे हो ना आप लोग कि हम लोग ना अगर किसी लेवल पर आकर और कुछ नहीं कर पाते ना तो उस भीड़ में मिल जाते हैं, और उस भीड़ में कोई हमें पहचान ही नहीं पाता कि कौन सा सिंपल है, आई मीन टू से कौन कैसा है और कौन कैसा, समझ रहे हो, कि कौन बैचलर है सिर्फ और बहुत टाइम हो गया कि कुछ किया ही नहीं है, और कोई अच्छा नॉलेजेबल बच्चा है। कि देखो आप लोग अगर सब्जेक्टिव तक आए हो, आप लोग नॉलेजेबल हो, ठीक है, और आपका यहाँ पर आकर नहीं होता ना, इट मीन्स बेटा इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू यू कि ये एक्सेप्ट करना कि क्यों नहीं हुआ।
तो इसलिए आप लोग लग जाइए, जुट जाइए, अपने टाइम को यूटिलाइज करिए, किसी की मत सुनिए, कुछ भी आई मीन टू से जो चीज़ छोड़ी जा सकती है उसे छोड़ें और पढ़ें, जितना हो सके पढ़ें, मॉक दें। और अगर मॉक ना भी देने का मन हो तो कुछ ना कुछ एक दो क्वेश्चन लिखते रहें। एनसीईआरटी को प्रेफर करें। एडवांस लेवल के लिए आप लोग अकाउंटेंसी के लिए जा रहे हो तो जेआर मोंगा पीडीएफ भी मिल जाएगी आप लोगों को फ़ोन पर, ठीक है। ऐसे ये बुक्स पे अच्छी बुक्स को आधार बनाएं और पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। ज़्यादा यूट्यूब के चक्कर में ना रहे, किसी एक टीचर को पर्टिकुलर को फॉलो करें। ऑफलाइन टीचर मिलता है वेल एंड गुड है। और जो जितने भी मेरे नए व्यूअर हैं उन सबको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मेरे मॉक टेस्ट लॉन्च है काफ़ी टाइम से, बहुत सारे स्टूडेंट ने परचेज भी कर रखा है। आप लोग भी चाहे तो परचेज कर सकते हैं मेरे बिलीव योरसेल्फ एप्लीकेशन ऐप से, ठीक है। स्टूडेंट एंड करते हुए मेरे इस वीडियो का, तब तक के लिए जय सिया राम।